जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमारे बहुत सारे प्यारे रसगुल्ले ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर जो ट्रांसफार्मर पर आधारित न्यूमेरिकल है उनको करवा दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके या तो 3 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अब की बार के सेट को भी हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दिया है। हमने 2 सेट लगाया है, देख लीजिए, उसमें दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इस प्यारे से क्वेश्चन का हम निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। इसमें 2 या 3 फार्मूले का यूज होता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान देना। अब आपके पास कोई भी समय नहीं है, आप ये मत जोड़िए कि अभी 4 महीने बचे हैं, 3 महीने, नो, कुछ भी समय नहीं है। बस अगर तैयारी करना है मेरे दोस्त तो आज से ही ये ठान लीजिए कि यस आई कैन डू दिस, कि मैं ये कर सकता हूँ और अपने रसगुल्लों को उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मोनू सर आपके साथ हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की जो संख्या है मेरे दोस्त वो क्या है, 1100 एवं 110 है फेरों की संख्या। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, मतलब ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है, ठीक, घबराना नहीं, प्रतिबाधा कितना है, 220 ओम है, देख लिए मात्रक भी ओम लिखा है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान क्या होगा। काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है, वैल्यू कौन कौन से दिए हैं मेरे दोस्तों, वही लिख लेते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं कि वैल्यू क्या दिया है। सबसे कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या। देखिए अगर हम लिख देंगे दोस्तों NP तो ये प्राथमिक कुंडली हो जाएगा मेरे दोस्त। अगर हम लिख देंगे NS यानी द्वितीयक, P यानी प्राइमरी, S यानी सेकेंडरी, ठीक, तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है मेरे रसगुल्लों वो कितना दिया है, 1100 दिया है फेरों की संख्या। और उसके बाद द्वितीयक में क्या दिया है, 110 दिया है। अब आगे सवाल में चलिए क्या कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज यानी ये जो दिया है V, और कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में तो VP, P का मतलब प्राइमरी होता है, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज दिया है मेरे दोस्त वो दिया है 220 वोल्ट। जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं सवाल में। सवाल में कह रहा है कि यदि कुंडली, हाँ, द्वितीयक से जुड़े, द्वितीयक में, ठीक ना, सेकेंडरी कुंडली में जुड़े यंत्र की जो प्रतिबाधा है, यानी इसको हम RS भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, चाहे RS लिखें या फिर ZS लिखेंगे, ठीक। द्वितीयक कुंडली की जो प्रतिबाधा है वो कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है आपका 220 ओम। यानी ये द्वितीयक कुंडली में चाहे आप प्रतिरोध बोलिए या प्रतिबाधा, दोनों का मात्रक ओम होता है, दोनों एक ही चीज होते हैं। अब देखिए कह क्या रहा है, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक, यानी प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिख लेते हैं दोस्तों। फार्मूला होता है कि VP अपान VS बराबर NP अपान NS। ये क्या होता है, वोल्टता और उसके बाद फेरों की संख्या के बीच संबंध होता है, ठीक। अब यहां से समझिए मेरे दोस्त, समझना क्या है दोस्तों, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए VP हमें पहले क्या निकालेंगे, ध्यान देना, द्वितीयक में फेरों की संख्या दिया है, प्राथमिक में, और ये VP दिया है, तो यानी VS यहां से हम निकाल लेंगे। जब दूसरे में VS निकालेंगे तो दूसरे में धारा भी निकल जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यहां से VP का मान कितना दिया है पुट कर देते हैं। VP दिया है 220 अपान कितना है, VS का मान कितना है दोस्तों निकालना है, बराबर NP कितना है, फेरों की संख्या कितना है इसमें, 1100 है, और उसके बाद NS द्वितीयक में फेरों की संख्या कितना है दोस्तों, हाँ 110 है, ठीक, कितना है, 110 है। अब देखिए इसको क्या करना है, 1 0 से 0 कट गए है ना, ये ऊपर नीचे ये भी कट गए भाई साहब, ये 11 से 11 भी कट गया, तो VS का वैल्यू कितना निकल कर आया दोस्तों, VS बराबर आ गया 22 वोल्ट। यानी ये द्वितीयक में जो वोल्टता निकल कर आई वो कितना आई, 22 वोल्ट। अब क्या निकालेंगे,
सवाल में कहा है क्या, सवाल 1 मिनट देख लेते हैं, सवाल में यही था, हाँ यही था। तो अब क्या कर रहा है कि द्वितीयक कुंडली द्वारा ली गई धारा, मतलब प्राथमिक में धारा निकालना है, लेकिन प्राथमिक में धारा निकालने से पहले हमें द्वितीयक में धारा तो निकालना पड़ेगा ना। प्राथमिक में धारा तो द्वितीयक में धारा कैसे निकालेंगे, क्यों द्वितीयक में निकालना है, क्योंकि द्वितीयक में ये आपका प्रतिबाधा दिया है, द्वितीयक में ये वोल्टता भी निकल आया है, इसलिए दोस्तों हम निकालेंगे यहाँ से, ध्यान से समझना, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा IS। देखिए I बराबर फार्मूला जनरली क्या होता है, I बराबर V/R होता है, समझिए I बराबर V/R होता है ओम के नियम से, लेकिन द्वितीयक में कहेगा तो IS लिख देंगे, यहाँ VS लिख देंगे, यहाँ RS लिखिए, या फिर हमने इसी को क्या कहा है भाई साहब RS लिखिए, या फिर इसी को हमने यहाँ पे ZS, ध्यान देना, ये RS लिखिए या फिर ZS। तो यहाँ से द्वितीयक में आप धारा निकाल पाओगे, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये भी एक फार्मूला है, तो इसके मदद से आप निकाल पाएंगे VS का मान 220 है, और ZS का मान कितना है दोस्तों, ZS का मान है कितना 220 है ना। रुको ये भाई साहब इतना 22 दिया है, ये कट गया, यानी 1/10 मतलब कितना आया 0.1 एम्पियर, ये अब निकालेंगे। और ध्यान देना दोस्तों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला क्या होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में, ध्यान से समझना, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होती है दोस्तों, वो द्वितीयक कुंडली में शक्ति के बराबर होती है। अब देखिए प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होती है वो द्वितीयक कुंडली में शक्ति के बराबर होती है। तो प्राथमिक कुंडली में P बराबर सूत्र क्या होता है, V/I होता है, तो P है तो यानी VP लिख देंगे, IP लिख देंगे, ठीक, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। PS है तो इसमें भी P बराबर V/I, ठीक ना, P शक्ति है, P बराबर V/I फार्मूला होता है। तो यहाँ पर P था तो VP/IP लिख दिए, अब P बराबर V/I इसमें भी, लेकिन ये सेकेंडरी है तो यहाँ पर S, यहाँ पे S। निकालना क्या था हमें, कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा यानी IP का मान निकालना है, तो हो जाएगा दोस्तों IP बराबर हो जाएगा VS/IS अपान, ये नीचे जाएगा VP, ठीक। यहां से निकलेगा क्या, यहां से क्या निकलेगा, IP बराबर निकल कर आएगा, हम ध्यान देना, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। VS का मान कितना है, VS का दिया है दोस्तों, VS निकाले, ये निकाले हैं, कितना है 22, और उसके बाद IS कितना निकाले हैं द्वितीयक में, हाँ धारा, तो ये 0.1 एम्पियर, ठीक, अपान नीचे कितना कह रहा है कि VP, अब VP कितना निकाले हैं दोस्तों, VP 220 है, कितना है 220 है, हो गया ना, 220 हो गया है, हाँ 220 हो गया। अब उसके बाद इसको क्या करना है, आप काट दीजिए, ठीक, बचा कितना, कितना बचा है दोस्तों, ये बचा है आपका, यानी IP बराबर बचा कितना है 0.1/10 है। भाई साहब दशमलव हटाना है, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो 1/100 हो जाएगा मेरे रसगुल्लों, यानी 100 का इसमें जब भाग लगाएंगे 0.01 एम्पियर। दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए, कोई भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। हमेशा क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला यही ज्यादातर अप्लाई होगा, जब इसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में वोल्टता दिया हो, या फिर प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या दिया हो। यहाँ से आप क्या है, इन चारों में से कोई एक, जब इसमें एक या मतलब 2 या 3 नंबर का जब पूछा जाता है तो डायरेक्टली केवल यहीं तक, इतना लंबा निकालना नहीं होता है। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि 1, 2, 3 जो क्वेश्चन होते हैं बार बार वो क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम, और एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए आप इतना याद रखिएगा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ये हमेशा अप्लाई होगा, ठीक। बोल दिया है सवाल में कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर। अब अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर, ठीक है ना,
में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और कह रहा है कि परिपथ की जो निवेशित शक्ति है वो कितना है, 4 किलोवाट है, तथा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभव कितना है दोस्तों, तो विभव दिया है 400 वोल्ट दिया है। फिर कह रहा है कि यदि प्राथमिक में फेरों की संख्या 100 हो तो द्वितीयक में फेरों की संख्या क्या होगी। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो वैल्यू दिया है मेरे दोस्त वो पुट कर लेते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में यानी आईपी, प्राथमिक कुंडली में जो धारा दिया है वो कितना दे रखा है, 1 एम्पियर। प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर दे रखा है। आगे दिया है क्वेश्चन कि निवेशित शक्ति, निवेशित यानी प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति बोलिए या वही प्राथमिक कुंडली में शक्ति। देखिए इसको क्या है, हम चाहे पी लिख दें या पी। अब कहेंगे पी क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि आई से क्या होता है, इनपुट, ठीक है, इनपुट निवेशित शक्ति, आउटपुट यानी निर्गत शक्ति। तो भाई प्राथमिक कुंडली में धारा ये शक्ति प्रवाहित मतलब ये प्रवेश करेगी और द्वितीयक से बाहर निकलेगी, तो पी भी लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4 किलोवाट। देखिए 4 किलोवाट है, जब किलोवाट को पहले आप वाट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 4000 वाट हो गया। आगे सवाल में क्या बोल रखा है दोस्तों, आगे सवाल में दे रखा है कि यदि प्राथमिक में फेरों की जो संख्या है, उत्पन्न विभव, रुको, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभव भी दिया है दोस्तों, Vs का मान भी दे रखा है। Vs का मान दिया है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो दिया है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी Np दिया है, ठीक ना, ऐसे आप समझ जाइएगा। Np का मान जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 100 है, 100 है। तो कह रहा है कि द्वितीयक में फेरों की संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान देना दोस्तों, जब द्वितीयक में अगर फेरों की संख्या हमें निकालना है तो सूत्र क्या होता है, NP/NS और VP/VS। लेकिन VP तो हमें पता नहीं है, VS अकेले पता है। तो सबसे पहले हम निकाल क्या लेते हैं, ध्यान देना, निकालेंगे क्या दोस्तों, यहां से निकालेंगे PP यानी प्राथमिक कुंडली में शक्ति, P बराबर VP होता है, तो VP इंटू IP। अब देखिए यहां से आराम से हम VP का निकाल पाएंगे क्योंकि ये भी दिया है और ये भी दिया है। तो यहां से हो क्या जाएगा, इसमें ध्यान देना, इसकी मदद से हम सबसे पहले प्राथमिक कुंडली में शक्ति निकाल लेंगे। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों PP का मान, PP इसका दिया है कितना, 4000 कितना वाट बराबर, और VP का मान निकालना है, IP का मान 1 एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर दिया है। तो ये निकल कर कितना आएगा दोस्तों, तो यानी VP का जो मान निकल कर आया है वो है कितना, 4000 वोल्ट, यानी 4000 वोल्ट ये VP का मान निकल कर आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या है, कहाँ गया, कहाँ, द्वितीयक में फेरों की संख्या, यानी हमें जो चाहिए था वो चाहिए था NS, द्वितीयक में फेरों की संख्या, ठीक है ना। और इसमें क्या निकालना था कि प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा यानी IP का मान निकालना था, ठीक है ना, IP का। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप फार्मूला वही से लगाएंगे, फिर से यही फार्मूला, VP/, ठीक, यानी VP/VS बराबर NP/NS। इस सूत्र की मदद से हम निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे दोस्तों, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, VP का मान कितना दिया है, दिया है इधर 4000, ठीक, अपान VS का मान कितना दिया है, तो VS किधर गया भाई साहब, VS दिया है 400 बराबर NP कितना दिया है, 100 दिया है, अपान NS तो निकालना ही है, NS हमें निकालना है। क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है ना, और एक ये जीरो से फिर एक जीरो कट गए। तो इसको आप देखिए, ये 4 से 4 कट गए, तो तिर्यक आप जब गुणा करा देंगे दोस्तों तो NS बराबर क्या निकल कर आएगा, NS बराबर ये 10 बचा है। तो द्वितीयक कुंडली में जो फेरे होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 10, ठीक है ना। द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक आता है दोस्तों कब, किसमें, निवेशित और निर्गत शक्ति पर आधारित एक क्वेश्चन आता है। ठीक, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। और इसके पहले जो दो क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों, वो विदाउट माइक के ही वीडियो शूट कर दिया, तो उसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि कभी कभार अपने प्यारे रसगुल्लों को पढ़ाते हुए हम इस कदर खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि माइक लगाया ही या नहीं, तो दिल से सॉरी, उसके लिए कोऑपरेट करना। ठीक, तो यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है, और कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। यदि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति आपको ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे रसगुल्लों, जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट, यानी जो वीपी प्राथमिक कुंडली में वोल्टता दिया है, और उसके बाद द्वितीय कुंडली में वोल्टता दिया है। तो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता दिया है दोस्तों वो 2200 दिया है, द्वितीयक में 220 वोल्ट दिया है। आगे सवाल में क्या कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, यानी एनपी का जो मान है दोस्तों 4000 फेरे हैं। ठीक, प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। और कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है इसको ईटा से लिखते हैं। ठीक, इसको ईटा से लिखते हैं। तो ईटा बराबर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है दोस्तों वो कितना दिया है, 90%। फिर आगे सवाल में कहा है कि निर्गत शक्ति। देखिए, अब चाहे इसको हमने कहा ना इनपुट आउटपुट के रूप में, इसको हम पी आई लिख सकते हैं, सॉरी पी, हाँ निर्गत शक्ति दिया है तो पी ओ लिख सकते हैं। पी ओ लिख सकते हैं, कितना दिया है, ये दिया है 8 किलोवाट। 8 किलोवाट है तो इसको वाट में बदल लीजिए पहले, 8000 ये वाट हो गए। अब देखिए, चाहे हिंदी में ही लिख दीजिए दोस्तों, या पी लिख दी, पीएस लिख दीजिए, या पीओ, कंफ्यूज मत होना। पी आई क्या है, तो आई क्या है, इनपुट है, यानी निवेशित शक्ति होता है। पी आई क्या पूछ रहा है, अब देख लेते हैं ना। पूछ क्या रहा है, द्वितीयक में फेरों की संख्या, यानी एनएस का मान पूछ रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि निवेशित शक्ति, यानी पी आई पूछ रहा है। देखिए, चाहे इसको पी बोलिए, चाहे इसको पी ओ को पी एस। तो आई का मतलब इनपुट है, यानी अंदर की प्रवेश कर रही है, और ओ का मतलब आउटपुट, यानी बाहर निकल रही है शक्ति। बात समझ में आई। चलिए अब क्वेश्चन आपका ये जो दिया गया है, लगाने का तरीका यही है, पहले सारे वैल्यू आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ से फार्मूला हमारा वही अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है कि भाई साहब पी, हाँ वीपी अपान वी एस बराबर एनपी अपान एनएस, क्योंकि यहाँ से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हम इस सूत्र की मदद से निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, वीपी कितना दिया है, 2200 दिया है। वीएस कितना दिया है, 220 दिया है। एनपी कितना दिया है दोस्तों, एनपी 4000 दिया है। एनएस कितना दिया है, एनएस तो निकालना है भाई साहब, एनएस निकालना है। तो 220 से 220 काट दीजिए, 10 से 10 इसको काट दीजिए। तो जो निकल कर आया आपका एनएस बराबर, यानी द्वितीयक में जो फेरों की संख्या निकल कर आई वो 400 फेरे आ गए, यानी एक आंसर आपका कितना हो गया, 400 फेरे हो गए। दूसरा क्या कह रहा है कि निवेशित शक्ति। अब देखिए, इसके लिए हम फार्मूला जो होता है उसको लिख दे रहे हैं। दक्षता मोटर की, यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति अपान निवेशित शक्ति। ऐसे हिंदी में ही फार्मूला आप लिख के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 100। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने के लिए फार्मूला होता है। जब भी दक्षता निकालनी हो हम इस सूत्र की मदद से निकालेंगे। क्या कह रहा है कि भाई साहब दक्षता दिया है, कितना दिया है, तो दक्षता दे रखा है कितना, हाँ 90,
90% दे रखा है, बराबर निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति कितना दिया है दोस्तों? हाँ, निर्गत शक्ति यही तो है, हाँ 8000 वाट है, नहीं 8000 वाट गुणे, हाँ गुणे क्या नीचे लगाइए, अपान निवेशित शक्ति, यानी आपको PI निकालना है, निवेशित शक्ति, ठीक, PI और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PI बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसको ये 2 जीरो भी ऐड कर लीजिए, 8 ये 0 4 जीरो हो जाएंगे, नीचे ये 9 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे फ्रेंड्स तो 9 8 72, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72, 9 8 72 ऐसे चलेगा दोस्तों, इसी फॉर्म में चलेगा। तो PI बराबर हो जाएगा 8888.8। इतना कितना आ जाएगा दोस्तों? वाट में। अगर किलोवाट में लाना है तो ये 8.8 किलोवाट हो जाएगा। तो एक टाइप ये भी बनता है, ठीक है ना, एक टाइप आपका ये भी बनता है जहां पर क्या दिया रहता है कि दक्षता दिया रहता है और आपको कुछ भी निवेशित या निर्गत शक्ति निकालना होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बन जाइए, एक हिस्सा बन जाइए, जहां पर आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।